सीबीएसई की डेट डिक्लेरेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया में फ्लैश होती हैं वो ये है कि चलो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब आपके पास मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ कि आप 10 दिन में या 20 दिन में 30 दिन में पूरा साल का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये इट इज़ नथिंग मोर देन अ मिराज। मिराज समझते हो, मतलब इल्यूजन, छलावा। कि जैसे आप डेजर्ट में आपको लगता है दूर कहीं पर पानी है, आप व्हेन यू अप्रोच दैट प्लेस वो फिर पानी का आपको नज़र नहीं आता, फिर आपको फिर दूर कहीं और नज़र आपको वाटर आता है, फिर आप वहाँ जाके देखते हो फिर नज़र नहीं आता। ये उसी तरीके से ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ कि चलो इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सीबीएसई ने एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दी, एक सेशन दिया है। साइंस के अपने कुछ चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स हैं, वो आप इतना जो एक टाइमलाइन के अंदर फ्रेम जो सिलेबस है वो आप एक लिमिटेड उसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या देखने को मिलती है कि कई टीचर्स हैं या जो एजुकेशन सेक्टर को बिलोंग करते हैं वो स्क्रीन में एक क्वेश्चन फ्लैश कर देंगे और उसके नीचे उसका ईयर लिख देंगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में ये क्वेश्चन आया था। वो जो क्वेश्चन वो फ्लैश करते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होता है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी तो हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं है तो ट्रिकी। स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की दे माइट फाइंड देम ट्रिकी। तो ऐसे में बच्चे जब ये बार बार ऐसे क्वेश्चन वो फ्लैश करते हैं, बार बार दिखाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये इतना डिफिकल्ट है, बोर्ड में तो ऐसे आ जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, 85% जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के। तो आप उन 4-5 क्वेश्चन जो आपके बाहर से आते हैं और मतलब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, वो भी अगर वो कर सकते हो आप, अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को थोड़ा उसको बिल्कुल लॉजिकली अगर समझा होगा तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन चीज़ों को देख रहे हो और इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो मेरी आपसे ये सजेशन है कि प्लीज़ आप इस टाइम पे, अभी नवंबर का मंथ है, आपके 3 मंथ्स हैं, आप इन सब चीज़ों को देखने के बजाय आप कॉन्सेंट्रेट करो। आगे स्कूल में जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट हो रहे हैं उनको सीरियसली लो। क्लास टेस्ट है, आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं या होने वाले हैं, या रिविजन नॉर्मली क्लास में जो होती है, जो मैम ने बोला ये चैप्टर प्रिपेयर करो, कल आई विल टेक द टेस्ट, तो आप उसे लाइटली मत लो, आप उनको प्रिपेयर करो। नेक्स्ट जिस दिन आपको बोला एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। आप देखोगे धीरे धीरे चैप्टर वाइज धीरे टॉपिक वाइज, अगर आप टीचर के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग या अपने कोचिंग या ट्यूशन आपका कुछ अच्छे टीचर आपको मिले हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इन चीज़ों से अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है।